राधे राधे। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी को अपलोड करने की पूरी कोशिश रहती है। आज की कहानी सुप्रिया की है। इनके साथ विदेश में हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसे बताने में ये संकोच नहीं कर रही थी और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है और वो ईश्वर के माध्यम से हुआ हो तो 10 लोगों को नहीं, 1000 लोगों को बताना चाहिए। ऐसे में कुछ वो लोग भी होते हैं जो कि नास्तिक होते हैं, जो ये सोचते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं। तो उनके लिए ऐसी कहानी लाभदायक हो सकती है कि मेहनत तो तुम कर रहे हो लेकिन किसी शिखर पर जहां पहुंचना चाहते हो अभी तक पहुंचे नहीं। एक बार ईश्वर का दामन थाम कर देखो, क्या पता उस शिखर को भी पार करके आगे निकल जाओ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि अगर पसंद आती है तो प्लीज 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह की कहानियां मैं लाता रहता हूं। आज की कहानी सुप्रिया की है। दिल्ली की रहने वाली हैं और निडर हैं। ध्यान से सुनिएगा। माता पिता की इकलौती एक ऐसी होनहार बिटिया जिस पर इतना नाज है कि आज नहीं तो कल, आगे चलकर भविष्य में ये बहुत जबरदस्त काम करने वाली है। बहुत मेहनत करती है लड़की, और पढ़ाई में ये मानिए कि इसका हाथ पकड़ने वाला इसके पूरे खानदान में कोई नहीं है। जब ये 10वीं क्लास में थी ना, तब से ये बच्चों को ट्यूशन अपने घर पर पढ़ाती थी, और जिसकी वजह से अपने स्कूल की फीस और थोड़ा बहुत घर का खर्चा एडजस्ट हो जाता था। बड़ा होनहार बच्चा है, और प्राउड क्यों नहीं होगा मम्मी पापा को जब इतनी अच्छी है। और निडर मैंने इसलिए बोला कि रात में अगर 8, 9, 10 बजे मम्मी पापा बोलते हैं कि बाजार से कुछ सामान लाना है तो इसके मन में किसी तरह का कोई डर नहीं। क्यों? मेरे साथ मेरे ईश्वर है, मेरे साथ मेरे भगवान है। लेकिन एक बात नहीं समझ आई, जब इसे इतना भरोसा था तो ये ऐसी गुड़िया कैसे बन गई कि मैं घर से बाहर नहीं जा पाऊंगी, मैं घर से बाहर निकल ही नहीं सकती। इसके मन में डर बैठ गया। ये जो हमारे बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं, वेब सीरीज़ बनती हैं, या कभी कभी टीवी पर जो न्यूज़ आ जाती हैं, वो ऐसी डरावनी या भयानक होती हैं कि किसी गुड़िया के साथ कहीं पर कुछ हुआ तो वो मन में घर कर लेती है। इसके मन में एक ऐसा डर बैठ गया कि अगले महीने से इसे कॉलेज में मतलब अपना साल शुरू करना था। लेकिन डर ऐसा बैठ गया कि पापा आप मुझे छोड़ने जाना, आप मुझे लेने जाना। मम्मी पापा को नहीं समझ आया कि गुड़िया के मन से इस डर को कैसे निकाला जाए, क्योंकि ये वास्तव में इतनी ज़्यादा डर गई थी कि पिता ही छोड़ने जाते थे और पिता ही लेने आते थे। मतलब इनके पिता का एक दुकान है दिल्ली में ही, और कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी गुड़िया जो कि निडर हुआ करती थी, एकदम से कॉलेज में पहले दिन से इसके मन में डर बैठ गया। पढ़ाई पर इतना ज़बरदस्त इसका हाथ कि कोई नहीं पकड़ सकता। कॉलेज में पहले ईयर में जो टॉपर रही वो यही थी। सेकेंड ईयर आते आते कॉलेज के कुछ ऐसे ऐसे वाक्य हुए जिससे इसके मन का डर और ज़्यादा बढ़ गया। माता पिता ने इसे बहुत समझाया कि तू अपने आप को अकेली मत समझ, ठीक है। जो इस तरह के लोग होते हैं जो कि गलत सोच रखते हैं, गलत किसी के साथ करने वाले होते हैं, उनको भगवान बहुत बहुत ज़्यादा कड़ी एक ऐसी सज़ा देता है जो कि वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तेरे साथ कन्हैया है, तो तू डरती क्यों है। ये पूरा घर जो है कन्हैया को बहुत मानता है। इसने एक बार अपने माँ से ये पूछा कि कन्हैया के जो साथ रहते हैं ये कौन है। उन्होंने कहा ये बलराम हैं, और कहा जाता है कि कन्हैया की आधी से ज़्यादा समस्याएं और उन पर आने वाली परेशानी बलराम अकेले सॉल्व कर देते हैं। बलराम एक ऐसी ताकत का नाम है जो कि ब्रह्मांड में कोई भी कन्हैया तक नहीं आ सकता अगर बलराम बीच में खड़े हैं। ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ये भाई हैं, ये दोस्त हैं, ये सब कुछ हैं कन्हैया के। तो कहती क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कान्हा जो है ना, मम्मी मेरा साथ देते नहीं हैं, तो क्यों ना मैं दोनों भैया को मतलब ये कहूँ कि आप मेरे साथ रहा करो। मम्मी ने कहा देखिए, ईश्वर की आस्था आप किसी भी रूप में कर लो, किसी भी तरीके से कर लो, ईश्वर को सब मंजूर है, लेकिन ईश्वर आपके लिए इस तरह से साथ चल दें वो थोड़ा सा एक चमत्कारी हो जाता है। इसने वास्तव में कन्हैया बलराम की बहुत कम देखी होगी आपने एक साथ मूर्ति। अधिकतर आपने देखा है कि राधे कृष्ण की मूर्ति होती है, सिर्फ कन्हैया की मूर्ति होती है, लड्डू गोपाल की मूर्ति होती है,
लेकिन कन्हैया बलराम की एक साथ मूर्ति मिलना जिसमें कि दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हो मुमकिन नहीं है। पूरी दिल्ली में ढूंढ कर देख लेना, कोशिश करके देखना, और अगर मिलती है तो आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो। ये जो बातें कर रही थी ना माता और बिटिया, इसमें चमत्कार आज से ही हो गया। ये सुबह सुबह की बात थी, इतवार का दिन था। इनके 10 साढ़े 10 बजे गेट पर किसी ने दस्तक दी, खटकाया गेट। दोनों ने जाकर देखा कि कौन है, तो एक मूर्ति बेचने वाला था जिसकी टोकरी में 8-10 मूर्तियां थी। अब उन्होंने देखा कि मूर्ति बेचने वाला है, मना कर दिया कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास है और हम ऐसे खरीदते भी नहीं हैं। गुड़िया ने एकदम रोक लिया। इसने कहा कि नहीं मम्मी एक मिनट देखो, इनके पास कन्हैया की मूर्ति है। तो उस मूर्ति वाले ने कहा कि बिटिया ऐसा है कि इस मूर्ति को छोड़कर बाकी कोई भी देख लो, क्योंकि ये बनाने वाले ने पता नहीं कैसी बना दी कि 3 महीने से ये ही नहीं बिक रही, टोकरी की सारी मूर्तियां बिक जाती हैं, बस ये रह जाती है। जब उसने देखा कि कन्हैया और उनके साथ एक और, तो माँ से कहती है कि ये बलराम है। उन्होंने कहा भैया ये मूर्ति कितने की है? उसने कहा ये तो आप मुफ्त ले लो, क्योंकि ये बिक नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि ये शायद अपशगुन है जिसकी वजह से मेरा काम धंधा चौपट हो गया। उन्होंने कहा काम धंधा आपका कन्हैया की मूर्ति से चौपट हो रहा है, तो पहले आप इसके पैसे तो बताओ। उसने पैसे बताए 10 20 30 रुपए, जो भी, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। इन्होंने उसके 10 गुना पैसे दिए थे कि आगे से कभी भी कन्हैया बलराम की मूर्ति को आप अपशगुन मत बोलना। इसने हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी और कहता है कि नहीं गुड़िया एक काम करो, आप ये इतने पैसे मत दो, जो बनते हैं उतने दे दो। उन्होंने कहा ना, अपने कन्हैया के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं, आपकी जो ये सोच है इसे तो बदल सकती हूँ, और इतना सक्षम मुझे कन्हैया ने बना रखा है। अब रही बात बलराम की, तो भैया से भी मैं एक अर्जी लगाऊंगी, जो मेरे मन का डर है, भय है, ये दूर हो जाए। भाई साहब ये वो गुड़िया है जो कि डरती थी, 8-9 बजे घर में ऐसे छुप कर बैठ जाती थी, न जाने कौन आ जाएगा। कन्हैया बलराम आज इनके घर आए हैं, इतवार का समय है, और ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में बदलाव आया। बदलाव ऐसे आया कि जब ये दोपहर में जैसे हम चलते हैं तो इनको अपने साथ 2 परछाई चलती दिखती थी, एक अपनी परछाई और 2 और परछाई दिखती थी। एक बार तो इनके मन में डर ऐसा बैठ गया कि ये समझने लग गई कि कोई भूत प्रेत आत्मा तो नहीं है। लेकिन जब मोर पंख दिखा इन्हें परछाई में, तब इनके मन में एक ऐसा विश्वास जाग गया कि मेरे साथ कन्हैया और बलराम चलते हैं। अब जब किसी गुड़िया को पता हो कि साथ में उसके 2 बड़े भाई चल रहे हैं, तो वो किस बात से और क्यों डरे, और किसी इंसान से तो डरे ही क्यों। वो धीरे धीरे मन का डर इसका निकलना शुरू हो गया। लेकिन इसने ये किसी को नहीं बताया कि मुझे मेरे साथ चलते हुए कन्हैया बलराम दिखते हैं। एक बार की बात है, पिता ने 10:30 बजे अपने घर में ये बात बोली कि मेरे से एक गलती हो गई कि मैं दुकान पर एक फ़ाइल छोड़ आया, और जिसका हिसाब किताब अगर आज नहीं हुआ तो कल सुबह जिसकी पेमेंट करनी है, जिससे माल आना है, उसके साथ दिक्कत हो जाएगी और कम से कम 4 घंटे लगेंगे। तो इसने कहा कि आप दुकान की चाबी दे दो, मैं जाकर ले आती हूँ। उन्होंने कहा बिटिया 10:30 बज रहे हैं और तेरे मन में तो वैसे ही डर बैठता है। उसने कहा ना, मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आकर बता दूंगी, आप चाबी बता दो और वो फाइल कहाँ है ये बता दो। इन्होंने चाबी दी दुकान की और कहते हैं कि मैं आज अपने शेर के साथ चलूँगा। पहले मैं आलस कर रहा था, जब तू चलने को तैयार है तो चल मैं भी चलता हूँ। उसने कहा नहीं पापा, आप घर पर बैठो, आराम करो, सुबह के गए हुए अब आए हो। नहीं मैं भी चलूँगा। अब पिता और बिटिया जा रहे हैं, पैदल पैदल का रास्ता था। अब ये हंसते मुस्कुराते हुए इधर उधर देखती हुई जब चल रही, तो पापा ने पूछा कि तू देख क्या रही है, क्या कोई बात है जो कि मुझे बताना चाहती है? उसने कहा नहीं, आप विश्वास करोगे नहीं। फिर भी पापा ने पूछा बता तो सही। इसने नहीं बताया। दुकान गए, फाइल ली, वापस आए और बड़े कॉन्फिडेंस में है ये। माँ से कहती है कि आज आइसक्रीम खाओगे? माँ ने कहा बेटा 11:15 बज रहे हैं, अब कहाँ आइसक्रीम मिलेगी? तो कहती है कि अरे आगे वाले चौराहे पर मिलती है, मैं लेके आती हूँ ना। इसने अपना स्कूटी निकाला और ये आइसक्रीम लेने गई और आ गई। ये देखिए आपके लिए, हमारे लिए बड़ा आम बात है कि रात में 12 बजे भी हम चले जाते हैं बाहर, हमें डर नहीं लगता। लेकिन ये वो गुड़िया है जो कि शाम 6 बजे के बाद ऐसे डर के घर में बैठ जाती है कि अगर गेट बजा तो अपने आप को सिमटा लेती है, क्योंकि ऐसी ऐसी खबरें, ऐसी ऐसी पिक्चरें, ऐसी ऐसी बातें सुन रखी थी। मन में डर बैठ गया था इसके बहुत ज़्यादा। ये आराम से गई, आराम से लाई आइसक्रीम और मम्मी पापा के मन की चिंता बढ़ गई कि हमारी गुड़िया में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कैसे। जब आइसक्रीम वगैरह खा ली गई तो ये अपने कमरे में गई, तो कृष्ण बलराम से बात कर रही थी। ये जो मूर्ति है इसके कमरे में है, ठीक है, मंदिर में नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि मंदिर में कोई मूर्ति अगर आपने स्थापित कर रखी है तो उसे हटाकर दूसरी नहीं बिठाई जाती जब तक वो खंडित ना हो, या जब तक आपका विश्वास ना डगमगा जाए। बहुत से लोग हैं ये वाले, भगवान हमारी मदद नहीं कर रहे, इन्हें हटा दो, दूसरे रख लेते हैं। क्यों करते हो ऐसा मुझे नहीं समझ आता। अब यहां से इसका समय बदल चुका था, इसके साथ कृष्ण बलराम चलते थे और
इसे पूरा भरोसा था कि अब मेरा बाल भी बाका नहीं हो सकता। और हाँ, ये जो कन्हैया और बलराम से बातें करती थी ना, ये माता पिता ने एक बार सुन लिया। माँ इनके कमरे में आई और पूछती हैं कि साफ साफ बता, बात क्या है। उसने कहा बात कुछ नहीं है, बस जैसा आपने बताया था कि कन्हैया बलराम मदद करते हैं तो वो मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ चलते हैं। नहीं ठीक है, ईश्वर में आस्था होना अच्छी बात है, लेकिन सही बात बता कि ऐसा क्या है जो कि तेरे मन का डर निकल गया। पहले तू जैसी थी अब वापस वैसी हो गई है और बहुत अच्छा लग रहा है, और अब उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तेरे मन के अंदर। रात में 1 बजे भी किसी को जाकर ट्यूशन पढ़ाना है तो तू पढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे। तो कहती है कि अगर मम्मा आप बताओ कि आपके साथ दोनों मामा एक साथ चल रहे हो तो आपको रास्ते में क्या डर लगेगा। कहती हैं बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही मेरे साथ मेरे दोनों भाई चलते हैं, कृष्ण बलराम मेरे साथ चलते हैं और मैंने देखा है। मम्मी ने कहा देखा है, किसको देखा है। तो कहते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, डील डॉल, बहुत अच्छे, बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना मस्कुलर फिट, जैसे जिम वाली बॉडी होती है, और एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे जिनकी आकृति छाया जो बनती है, उसमें मुझे मोर पंख भी दिखता है, बांसुरी भी दिखती है, और मुझे 100% पक्का पता है कि ये दोनों कृष्ण और बलराम है। मेरे इस तरफ कन्हैया होते हैं, इस तरफ बलराम होते हैं, तो मैं डरूंगी क्यों। माँ ने मुस्कुराते हुए इसके सिर पर हाथ रखा, राधे राधे बोला और अपने कमरे में आकर निश्चिंत होकर सो गई कि मेरी गुड़िया के साथ ईश्वर हैं। गुड़िया ने इस कॉलेज से अच्छे नंबरों से अपने आप को उत्तीर्ण करा, पास हो गई। इसको जॉब ऑफर हुआ, बहुत बढ़िया जॉब ऑफर हुआ। उसके लिए माता पिता ने बहुत सारी बधाइयाँ दी। इसने अपने दोनों भाइयों के लिए मिठाई, उनके लिए पोशाक बनवाई, और भैया ने इतना बड़ा चमत्कार 1.5 महीने में फिर से कर दिया। जहाँ ये कंपनी में लगी थी वहाँ से इसे हायर मतलब रैंक के लिए, हायर पोस्ट के लिए, विदेश के लिए बोल दिया। 1.5 महीने में इंक्रीमेंट हुआ भाई साहब। मान लो कि 5 रुपए पे लगी है तो 500 रुपए पे आ गई सिर्फ 1.5 महीने के अंदर। ये विश्वास है कि ईश्वर का दामन थामे रहो, तुम कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे अंदाजा भी नहीं लगा सकते। विदेश में जब इंसान होता है तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के मेल और मैसेजेस होते हैं कि विदेश में क्या हमारे भगवान चमत्कार करेंगे। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओ, हमारे भगवान या आपके भगवान जो जिनको आप मानते हो वो हर जगह आपके साथ चलते हैं। छत्र छाया में रहते हो आप, आसमान छोड़कर कहीं और जॉब करने तो जाओगे नहीं ना, रहोगे तो ब्रह्मांड के अंदर ही। जो इसे विदेश के लिए जॉब ऑफर हुआ उसके लिए माता पिता ने कहा कि बिटिया तू अकेले वहाँ कैसे रहेगी, कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं। तो इसने कहा कि जान पहचान हो या ना हो, मेरे साथ मेरे भैया तो चलते हैं, मुझे किसी से क्या डर क्या भय। माँ ने कहा कि ये अब निडर है और सक्षम है, कोई परेशानी नहीं, इसको अपना भविष्य बनाने के लिए हमें जाने देना चाहिए। माता पिता की ये सोच बहुत अच्छी है, वरना बहुत से लोग कहते हैं गुड़िया ज़्यादा दूर नहीं जानी चाहिए, ना पढ़ाई करे वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। आप उन्हें कमज़ोर मत बनाओ, वो बहुत ज़्यादा सक्षम है। और जितनी भी मेरी माताएं बहनें ये वीडियो देख रही हैं ना, ये अपने ख़ास 10 लोगों को ज़रूर भेज दीजिएगा जिनके मन में हल्का सा डर आ जाता है, चाहे रात के अंधेरे या कुछ लफंडरों की वजह से। समझ रहे हो, हर किसी का जवाब देना आना चाहिए आपको। आप निडर हैं, सक्षम हैं, अपने आप को कमज़ोर मत समझो, आप माँ दुर्गा का रूप हो। अब जब ये विदेश में आई, ठीक है, आने के बाद ऑफिस से इनके अपार्टमेंट का जो रास्ता है सिर्फ 40-45 मिनट का था। तो कोई कन्विंस की ज़रूरत ही नहीं, पैदल जाना पैदल आना होता था। लेकिन इसे कई लोगों ने ऑफिस में समझाया कि जिस रास्ते से आप आते हो वो गलत है, और इंडियंस के लिए गलत है, ख़ास तौर से लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा गलत है। आपका पर्स, वॉलेट, जो भी है सामान, आपकी ज्वेलरी, आपका मोबाइल, आपके खुद के लिए ख़तरनाक है। इसने कहा मेरे साथ कभी कुछ गलत हो नहीं सकता, मेरे साथ मेरे भाई आते हैं और मेरे भाई ही मुझे लेकर जाते हैं। ऑफिस वालों ने कहा कि ठीक है, यानी इनके भैया भी यहीं पर रहते होंगे। एक बार की बात है, जब ऑफिस से इसकी छुट्टी हुई रात के तकरीबन 10 सवा 10 बजे, ये ऑफिस से निकल के अपने घर के लिए जब चली तो ऊपर से किसी ने देखा कि इसके भैया तो साथ आए नहीं। ये बोलती है कि भैया आते हैं जाते हैं और आज ज़्यादा रात हो गई। उन्होंने भी अपने गॉड से प्रे करी कि गुड़िया अपने घर तक आराम से पहुंचे, क्योंकि वो रास्ता वास्तव में बेहद खराब है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जब ये वहां से जा रही थी तो इसको किसी ने फॉलो करना शुरू करा। इसने पलट कर देखा तो हाँ, 3-4 लड़के हैं जिनको इसने एक झलक में देखकर पहचान लिया, उनकी वेशभूषा से या उनके बात करने के तरीके से, कि इन्हीं लोगों की वजह से यहाँ पर डर है। और इसके मन में एकदम डर आ गया कि मैं आज अकेला महसूस कर रही हूँ। इसने चलते चलते बोला कि कहाँ हो आप दोनों।
बस इतना ही साथ था क्या? इतना बोलते के साथ ही इसे वास्तव में अपने दोनों तरफ कुछ कदमों की आवाजें आने लगी। अब इसके मन में डर है कि वो लोग जो पीछे चल रहे हैं कहीं वो नजदीक ना आ गए हो। इसने तेज चलना शुरू करा, वो कदमों की आवाज भी तेज हो गई। जैसे जैसे ये चल रही थी वैसे वैसे वो कदमों की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद तकरीबन 10 कदम पर इसका अपार्टमेंट रह गया था, वहां सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। तो इसके मन में एक भरोसा आया कि अब मैं पलट कर देख सकती हूँ। पलट कर देखा तो बहुत दूर दूर तक कोई नहीं है, जबकि ये रोड बिल्कुल सीधी है और कदमों की आवाज जस्ट अभी भी आई है। तो हल्की सी मुस्कुरा कर बोलती है, राधे राधे, आप आ गए दोनों। ऐसा बोला और जब ये चल रही थी तो सिक्योरिटी वाले ने इधर उधर देखा कि बेटा आप किसको कह रहे थे? कह रहे मेरे भैया थे साथ में, वो आपको दिखेंगे नहीं। ये सिक्योरिटी वाले डर गए भाई साहब कि मेरे भैया साथ में हैं और दिखेंगे नहीं, ये कैसी बात कर रही है गुड़िया। भाई साहब यहाँ बात खत्म हो गई। ये मुस्कुराती हुई अपने कमरे तक आ गई, आराम करा और सो गई। सुबह एक अजीब सी न्यूज़ आई इनके दफ्तर में। बताते हैं कि इनके दफ्तर से ही एक और लड़की उसी वक्त निकली थी जिसके मतलब पर्स और वॉलेट वगैरह जिसने छीना, उसे किसी 2 लड़कों ने पकड़वा दिया। इसने कहा मैं उनसे मिल सकती हूँ कि किन 2 लड़कों ने पकड़वाया? कि तुम वहाँ पुलिस स्टेशन जाकर क्यों मिलोगी? उसने कहा ज़रूरी है। ये वहाँ गई उनसे मिलने और कहती है कि बस मुझे 2 मिनट इनसे बात करनी है, क्योंकि ये मुझे जानते हैं, इन्होंने मेरा भी पीछा करा, उसी वक्त करा था। पुलिस वालों ने कहा ठीक है आप चलिए। अब पुलिस वाले भी उनके साथ गए और पूछते हैं कि ये लड़की भी कल तुम्हारे सामने से निकली थी? उसने कहा हाँ। उन दोनों ने एक्सेप्ट करी ये बात कि हाँ हम इसके ही पीछे गए थे, लेकिन इसके साथ जो चल रहे थे ना लड़के, उन्होंने ही पकड़ के हमें यहां तक लाए हैं। तो बिटिया आपके साथ जो चलते हैं वो कौन है? उन्होंने कहा मेरे भाई हैं, आप उन्हें मिलवा सकते हो, बुला सकते हो, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। इसने मोबाइल में कृष्ण और बलराम की फोटो दिखाई। उन्होंने कहा ये आपके गॉड हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि इनको मैं अपना थैंक यू बोलता हूँ, लेकिन मैं आपके भाई की बात कर रहा हूँ। कौन है आपके भाई जिन्होंने इन दोनों को यहाँ पहुँचाया और आप सेफ सुरक्षित पहुँची घर पर? और वो गुड़िया भी सुरक्षित है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसका पर्स, वॉलेट वगैरह, मोबाइल सब मिल भी गया और ये इनकी हम बहुत दिनों से तलाश में थे, पकड़ में भी आ गए। हाँ ये मेरे भैया ही हैं जिनसे मैं मिलवा रही हूँ। पुलिस वालों ने हंसते हुए कहा कि जाइए, इट्स ओके, शायद आप उन्हें मिलवाना नहीं चाहती, बस हम उनका धन्यवाद करना चाहते थे, एक प्राइज़ था उनके लिए, हम देना चाहते थे। इन्होंने कहा प्राइज़ की ज़रूरत नहीं, वो जो प्राइज़ है आप जिसको ज़रूरत हो उसको बांट दीजिए, लेकिन मैंने उन्हीं से मिलवाया था जो मेरे साथ चलते हैं, ये तो आपके गॉड हैं। इन्होंने और कुछ नहीं कहा, अपने कमरे आ गई और अपने मम्मा पापा को सारी बातें बताई। इनके माता पिता एक यूट्यूब चैनल बहुत देखते हैं जिस पर कोई लड़का नितिन करके कहानियां सुनाता है। अपनी बिटिया को बताया, उस बिटिया ने 3-4 दिन तक लगातार कुछ कहानियां सुनी इस नितिन की। तो फिर मन बना लिया कि क्यों ना मैं भी नितिन भैया को अपनी कहानी भेजूं, अगर विश्वास कर लेंगे तो सुना देंगे। मैं कोई नहीं होता कि आपकी कहानी, आपके अनुभव पर डाउट करूं। ईश्वर सबका साथ देते हैं और ये बात मैं दावे से बोल सकता हूं। तो कैसी लगी गुड़िया आपको ये कहानी जो आपने मुझे बताई? माता पिता जो ये वीडियो देखते हैं उनको मेरा बहुत बहुत नमन है, धन्यवाद, जय भोले, कि आपको अपना ये छोटा सा चैनल पसंद आया। मैं हर बार कहता हूं किसी भी बात पर यकीन करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी कहानियों को मन गढ़ंत मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसने भेजी उसके लिए सच, जिसने सुनाई उसको यकीन, बाकी कौन क्या समझे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कम आ जाएंगे, लेकिन ईश्वर की ये जो कहानी है, महिमा है, ये सुनानी तो मैं बंद नहीं करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद, राधे राधे।